जय हिंद, जोहार एवं नमस्कार। आप सब इस कोविड-19 के महामारी के काल में अपने घरों में सुरक्षित रहें। अति आवश्यक काम हो तभी बाहर निकलें और मास्क के बिना बाहर ना निकलें। हाथ हमेशा धोते रहें, कम से कम 20 सेकंड तक साबुन के साथ। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के तहत ऑनलाइन क्लास में क्लास 8 के विज्ञान विषय से संबंधित पहला अध्याय फसल उत्पाद एवं प्रबंध को आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे फसल क्या है, इस फसल की शुरुआत कब हुई, फसल कैसे किया जाता है, उसके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मानव जो थे वो फसल यानी खेती नहीं किया करते थे। 10,000 ईसा पूर्व मानव लोग घुमंतु थे। अपने भोजन या आवास की खोज में एक जगह से दूसरे जगह समूह के रूप में विचरण करते रहते थे। जहाँ कच्ची सब्जियां या फल मिल जाते थे वहाँ पे ठहराव मानव का होता था और वही कंदमूल फलों को खा करके, सब्जियों को, हरी सब्जियों को खा करके, कच्ची सब्जियों को खा करके अपना जीवन यापन करते थे। दिन बीतता गया और नवपाषाण काल आया। लोग धान या गेहूँ की फसल का उपजाऊ करना लोग सीखे। तो यहाँ बात आती है फसल कौन सा वाक्य है, फसल कौन सा शब्द है। तो हम जानेंगे फसल क्या है। तो फसल की परिभाषा अगर हम जानें तो फसल को हम इस प्रकार कह सकते हैं, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाना फसल कहलाता है। फसल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल। तो फसल में खरीफ फसल हम जानें क्या है। जिस फसल को वर्षा ऋतु अर्थात जून जुलाई में बोया जाता है एवं अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, खरीफ फसल। खरीफ फसल का उदाहरण है कपास, मूंगफली, ज्वार बाजरा, धान, मक्का तथा सोयाबीन। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जुलाई में खरीद कपास मूंगफली, बाजार के धाम में सोया। जुलाई में खरीद मूंगफली कपास, बाजार के धाम में सोया। इस वाक्य से हम पूरे परिभाषा के साथ साथ इसके उदाहरण भी याद रख सकते हैं। आगे है रबी फसल। जिस फसल को शीत ऋतु में अर्थात अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है एवं मार्च अप्रैल में काटा जाता है, रबी फसल कहलाता है। इसके उदाहरण हैं जौ, गेहूँ, चना, मटर, सरसों इत्यादि। इसे हम याद रख सकते हैं रबी जोगे चना मटर सरसों। अगर हम इसे इन इंग्लिश करना चाहे तो क्रॉप्स को I can define as the same types of plant which are sown in a large area are called crops. Mainly two types of crops. First, kharif crops. Second, rabi crops. We can define the kharif crops such as it sown in June and July and harvested in October. It include the cotton and ज्वार बाजरा, rice, maize, soya and nuts etc. We can define the rabi crops such as it sown in October, November
and harvested in March April are called Rabi crops. They include the barley, wheat, gram, pea, mustard, etc. नेक्स्ट हम जानेंगे कृषि पद्धतियाँ क्या हैं। फसल उगाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसे हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। और कृषि पद्धतियाँ के अंतर्गत बहुत सारी पद्धतियाँ हैं जो आप देख पा रहे हैं इस बोर्ड पे। पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई करना, तीसरा सिंचाई, चौथा खरपतवार से सुरक्षा, पांचवा कटाई और छठा भंडारण। तो हम जानेंगे मिट्टी तैयार करना क्या होता है। किसान लोग अपने खेतों को हल से जोतकर उस खेत की मिट्टी को पोला बनाते हैं, उलट पुलट करके उसे मुलायम किया जाता है। और केचुए भी इसमें साथ देते हैं। केचुए भी मिट्टी को उलट पुलट करके पोला बनाने में किसान का सहायता करते हैं, जिस कारण केचुए को या केचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला है बुआई करना। अच्छे बीजों की चयन करने के बाद किसान जब उस पोले मिट्टी में बीज को डालते हैं जिसे बुआई करते हैं। आगे है सिंचाई। तो नियमित अवधि में फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। हमारे झारखंड में मुख्य तौर पर कुआं से ज़्यादा सिंचाई होती है। इसके बाद नहर, तालाब, झरने और अन्य माध्यमों से ये सिंचाई की जाती है। आगे है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा से पहले हम जान लें खरपतवार है क्या। फसलों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे जन्म ले लेते हैं जिसे खरपतवार कहते हैं। और ये खरपतवार पौधों को या फसलों को के पोषक तत्वों को अपनी ओर अवशोषित। खरपतवार जो होते हैं वो फसलों के पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं, इसीलिए इसे हटाना अति आवश्यक है। अगला है कटाई। जब फसल अच्छी तरह से पक जाते हैं तो उसे हंसुए या आधुनिक मशीनों के द्वारा जो काटा जाता है फसलों को, उसे कटाई कहा जाता है। कटाई के बाद भंडारण। फसलों को काटने के बाद उसे सही तरीके से ज़्यादा दिनों तक टिकने के लिए बड़े बड़े बर्तनों में जो रखा जाता है उसे भंडारण कहते हैं।